हेलो स्टूडेंट। आईआईटी जेईई मेंस 2023 31 जनवरी के सेट का क्वेश्चन दिया हुआ है। द इक्वेशन दिस एंड एक्स बिलोंग्स टू आर हैज़ टू सॉल्यूशन एंड बोथ आर नेगेटिव, नो सॉल्यूशन, फोर सॉल्यूशन, टू विच आर नेगेटिव एंड टू सॉल्यूशन एंड ओनली वन ऑफ देम इज नेगेटिव। अब देखो यार, ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन क्या गिवन है? ई की पावर 4x। अब देखो ई की पावर 4x प्लस 8 ई की पावर 3x प्लस 13 ई की पावर 2x माइनस 8 ई की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जब देखो, इस खास बात है इस क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ 8 है तो यहाँ -8 है, वो एडजस्ट कर लेंगे। देखो ये 13 दिया हुआ था, ठीक है। अब देखो ये कोफिशिएंट लगभग लगभग सेम है, ये 1 है तो ये भी 1 है, ये 8 प्लस माइनस वाला ये दिया। तो इस वजह से इस क्वेश्चन में मुझे एक चीज़ सूझी। वो क्या सूझा? मैंने कहा यार ये इकलौता पड़ गया था। मैंने कहा था ई की पावर 2x से डिवाइड कर दो। जैसे ई की पावर 2x से हमने इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया, दिस इक्वेशन बिकम्स 8 ई की पावर x प्लस 13 माइनस 8 ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर कितना आ जाएगा? -2x इक्वल टू क्या बन गया? 0 बन गया। अब देखो ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x एक साथ ले लिया, और ये जो 8 टाइम्स ई की पावर x माइनस ई की पावर -x प्लस 13 इक्वल टू 0। अब आपकी ये इक्वेशन आ गई। अब देखो हमने क्या कंसीडर कर लिया? ई की पावर x ई की पावर -x इज इक्वल टू क्या कंसीडर कर लिया? t हमने कंसीडर कर लिया। ई की पावर x माइनस ई की पावर -x इज इक्वल टू हमने क्या कंसीडर कर लिया? t। अब देखो जैसे ही t कंसीडर कर लिया, अब देखो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, ई की पावर x माइनस ई की पावर -x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? टी स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x -2 इज इक्वल टू कितना आ गया? टी स्क्वायर आ गया। अब ये वैल्यू हमने क्या कर दिया? वहाँ रिप्लेस कर दी इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन बन गया टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8t प्लस 13 इक्वल टू 0। अब देखो ये टी स्क्वायर प्लस 8t प्लस 15, तो 5 एंड 3 आ जाएगा। तो t की वैल्यू आ गई -5 एंड t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3 आ जाएगा। तो ये आपकी वैल्यू आ गई t का मतलब। अब देखो t की वैल्यू क्या दी थी, अब हमने देखो कंसीडर कर लिया। अब दो केस बना लिए भैया। एक केस क्या बना लिया? जब t इक्वल टू -5 दिया है, तो t का मतलब e की पावर x माइनस ई की पावर -x इज इक्वल टू -5, तो e की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू -5 ई की पावर x, तो e की पावर 2x प्लस 5 ई की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हमने सीधाचार मेथड लगा दिया, तो e की पावर x -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2, चूँकि यहाँ पे केवल पॉजिटिव वैल्यू हम कंसीडर कर सकते हैं, तो e की पावर x इज इक्वल टू आ जाएगा √29 - 5/2 आ जाएगा। तो निगेटिव वाली वैल्यू हमने नेगलेक्ट कर दिया, ठीक। अब सेम पैटर्न पे हमने t इज इक्वल टू जब -3 ले लिया, तो ये कितना आ जाएगा? e की पावर x माइनस ई की पावर -x इज इक्वल टू -3, तो इसका मीनिंग e की पावर 2x प्लस 3 ई की पावर x, और ये -1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो e की पावर x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस ये कितना आ जाएगा? 9 प्लस 4/2 आ जाएगा। तो इसमें भी हमें पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, e की पावर, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? √13 - 3/2 आ जाएगा। देखो ये हमारी वैल्यूज़ आ गई। अच्छा ये बताओ, √29 माइनस, देखो √29 -5, ये 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये जो वैल्यू आएगी वो 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। अगर हम इसके लिए बात कर लें, √13 - 3, ये भी 3 पॉइंट समथिंग आएगा, /2 की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। क्लियर हुआ? अब आपको पता है, अगर हम देखो e की पावर x का ग्राफ बनाते हैं, तो उससे x की, देखो e की पावर x के अगर हम ग्राफ के लिए बात करते हैं, ठीक, तो ये देखो e की पावर x का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ठीक, ऐसा। तो ये जो वैल्यू है ऐसे आके ये यहाँ तक,
यानी 0 से लेके 1 तक। तो अगर देखो 0 से लेके 1 में जो इसका रेंज आ रहा है, ये ई की पावर एक्स का रेंज ही तो है, ये भी ई की पावर एक्स का रेंज है। इसका मतलब ये वैल्यू क्या आएगी, एक्स की किसी निगेटिव वैल्यू पे आएगी कि नहीं आएगी, x1 और x2। तो दो नेगेटिव, x की नेगेटिव वैल्यू, चूंकि ये ओरिजिन है तो ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड पे ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसकी दो रियल वैल्यूज आ रही हैं लेकिन बोथ ऑफ क्या आ जाएंगी, नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक, बोथ आर नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी। तो बोथ आर नेगेटिव, तो इसका मीनिंग टू सोल्यूशन एंड बोथ आर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x आ जाएगा। तो ये